खिलखिलाता बसंत आया है, ऋतुओं का राजा बसंत आया है। प्रेम के नाम पर उन्मत्त युवा प्रेम के असली मायने जानने को और मानने को तैयार नहीं है, तो हमारे प्रौढ़ और बुजुर्ग पाश्चात्य सभ्यता और भारतीय संस्कृति के नाम पर लड़ने को तैयार हो रखे हैं। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बातचीत करूंगा बसंतोत्सव बनाम वैलेंटाइन डे पे। हाँ दोस्तों, वैलेंटाइन डे के आते ही भारतीय एवं पाश्चात्य सभ्यता के नाम पर एक वाक्य युद्ध शुरू हो जाता है, या मैं यूं कहूं तो एक साइबर युद्ध शुरू हो जाता है। व्हाट्सएप और फेसबुक पे यह चर्चाएं शुरू हो जाती है कि इसे मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, यह पाश्चात्य सभ्यता से आया है, वेस्टर्न कल्चर से आया है। अरे दोस्तों, कहां पड़े हुए हो, किस चक्कर में पड़े हुए हो? मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूं कि प्रकृति आनंदमयी हो रखी है, प्रकृति ने अपना 16 श्रृंगार कर रखा है। बसंत ऋतु के धड़कन को सुने दोस्त, बसंत ऋतु के धड़कन को सुने, प्रेम के असली मायने को जाने। प्रकृति रुमानी हो रखी है, मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही है, पछुआ हवा सर सर करते हुए आपके शरीर को छूते हुए जा रही है। आनंद का अनुभव करें, आनंदित हों। बसंत ऋतु के भोलेपन का मजाक न करें, अपमान न करें। इतना सुहाना सजीला मौसम आया हुआ है, उसका आनंद लें, लोगों से प्रेम करें। लेकिन मुझे कहना है, शैंपेन और बियर की बोतलों से नहाती हुई, डिस्कोथेक पर उधम मचाती हुई युवा पीढ़ी से कि अपमान मत करो, प्रेम के असली मायने को समझो। तो दोस्तों, सबसे जरूरी है जानने की कि पाश्चात्य संस्कृति से तो जरूर आया है वैलेंटाइन डे, लेकिन बसंत भी तो है, बसंतोत्सव भी तो मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसा करें कि इसकी मर्यादा को मना के रखें, इसको जाना के रखें, और इसकी कहानी आप अपनी जुबानी और जानते हुए इसको आगे लेके बढ़ना पड़ेगा। हां, मैं मानता हूं कि लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, आपका बोलना भी कोई गलत नहीं है। कुछ युवाओं ने इसका स्वरूप बिगाड़ कर रख दिया है, वह अशोभनीय अमर्यादित हरकत करते हैं। इसका मतलब तो यह नहीं होता है कि वैलेंटाइन डे को, वैलेंटाइन वीक को या बसंत ऋतु के पूरे महीने को ही हम खंडन करना शुरू कर दें और वेस्टर्न कल्चर के नाम पर इसे मनाने से मना कर दें। जरूरत है दोस्तों शालीनता और मर्यादित व्यवहार करने का शपथ लेने की, इसके शालीनता से भरे हुए मर्यादित आयोजन करने की, और बहस में बिना पड़े हुए खुशी के मौके का जी भर कर जीना है, खुशियां बांटना है, उपहार लोगों को देना है, लोगों के चेहरों पे आई हुई असली मुस्कान को देखना है। जब आप उस असली मुस्कान का अनुभव करेंगे तो आप पाएंगे कि आप क्या खो रहे हैं। आज की इसी तरह जो हमारा भागम भाग की जिंदगी है, हम बसंतोत्सव का तो आनंद ले नहीं पाते हैं। हम बसंतोत्सव तो बहुत दूर की बात है, हम बसंत ऋतु के प्रकृति की जो अनुपम छटा खिली पड़ी होती है, हम उसका भी आनंद नहीं ले पाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि मत पड़ो बहस में कि बसंतोत्सव अच्छा है कि वैलेंटाइन डे अच्छा है। बसंतोत्सव को वैलेंटाइन रूपी प्रेमोत्सव के अंदर डूब जाने दो, लेकिन मर्यादित और शालीन आयोजन करो। असहाय निर्बलों को उपहार दो आप दोस्तों, उनमें खुशियां बांटो, बच्चों के कदम से कदम मिलाकर चलो, अपने बड़े बुजुर्गों माता पिता को सारे आदेशों का पालन करो, हंसते हुए करो, उन्हें प्रतिदिन कुछ ना कुछ उपहार दो। देखो उनके चेहरे पे क्या खुशियां आ रही हैं, उनके चेहरे पे आपके प्रति कैसा गर्व अनुभूति आप पाओगे। अपनी पत्नी है तो अपनी पत्नी का से आप खूब प्यार करो, उसे एक मर्यादा
के अंदर सारा कुछ को समायोजित करते हुए अपने मर्यादित व्यवहार से पूरे समाज में प्यार का वातावरण लाओ। कौन कहता है कि एक लड़का और एक लड़की ही प्यार कर सकता है? मैं ये कहता हूं माता पिता से भी प्यार होता है, भाई बहन से भी प्यार होता है, सबसे प्यार होता है। मर्यादित करो, प्रकृति के इस छटा की अनुभूति करो, फिर देखना आपका दिल कैसा गीत गाता है और आपके दिल में कितने सारे अरमान जगते हैं, आपके सारे तनाव और क्या है कि आपके स्ट्रेस का रिलीज करने के लिए बसंतोत्सव आया हुआ है, यह बसंत ऋतु आया हुआ है। मन की बगिया में केसर, कुदम और कचनार जैसे सज के उठते हैं, उसको करो। अपने तनाव को भूल जाओ। एक महकता मदमाता मस्ती भरा मौसम आया हुआ है। पछुआ हवा के सरसर स्पर्श से, खेतों में खर खर करते हुए फसलों की आवाज से और सरसों के पीले पीले फूल से निकलने वाली खुशबू, आम की बगिया में आम के पौधों पे आई हुई मंजर से आने वाली खुशबू, भौरों के गुनगुनाहट को अपने अंदर महसूस करो। आप आत्म शांति, आत्म अनुभूति का आनंद लोगे। यह बड़ा ही अनूठा और आकर्षक मौसम है दोस्तों। आओ बाहर चलो, बसंत ऋतु को समझने की कोशिश करो, उसे अपने अंदर उतारने की कोशिश करो। बसंत ऋतु कहती है कि प्रेम करो, प्रेम करो, प्राणी मात्र से प्रेम करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, सबके चेहरे पे खुशियां लाओ और उत्साह, आनंद एवं प्रफुल्लता का आनंद करो। और आपके बाहर के वातावरण को देखो, अपने अंदर ही उसे समाहित करो, अपने पूरे परिवार में उसका संचार करो। यह एक संयोग ही है दोस्तों कि वेस्टर्न कल्चर पर आधारित त्योहार वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन सप्ताह बसंत ऋतु के ही मौसम में आता है और प्रत्येक साल के फरवरी महीने में 7 फरवरी से 14 फरवरी तक मनाया जाता है। लेकिन हमारे कुछ युवा जो अमर्यादित कार्य करते हैं, वह इसको रंग में भंग डालते हैं और इसको बदनाम करते चले गए हैं। जबकि जिस संत वैलेंटाइन ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उसने आज के इस घिनौने कार्यकलाप जो किए जा रहे हैं उसका कभी समर्थन नहीं किया था। उन्होंने तो रोम के सम्राट के वह हिटलर शाही को बंद करने की कोशिश करी थी कि जो 3री शताब्दी में 269 ईस्वी में जब उन्होंने यह दिया कि उसके किसी भी अधिकारी और कोई भी सैनिक शादी नहीं करेगा क्योंकि शादी करने से बुद्धि और शारीरिक शक्ति का ह्रास होता है, तो उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया, जिसके उनके आह्वान पे बहुत सारे सैनिकों ने, अधिकारियों ने शादी की। तो जिस पे कुपित होकर उस रोम के सम्राट क्लॉडियस ने उन्हें फांसी की सजा दी। वह दिन था 14 जनवरी। उन्होंने एक वैवाहिक परंपरा को कायम रखने के लिए अपनी जंग जारी करी थी सम्राट के खिलाफ। और हम आज क्या कर रहे हैं, यह सोचने की जरूरत है, यहां थिंक करने की जरूरत है। और युवाओं की नाम मैं क्यों लूं, बड़े बूढ़े भी इस समय का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। मर्यादित रहें, शालीन रहें, शालीन व्यवहार करें, सबके चेहरे पे खुशियां लाएं। ऐसा ना करें कि आपके किसी व्यवहार से कल को परसों या बरसों तक किसी को रोना पड़े। हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। तो सभी को इस बसंत ऋतु की बधाई। आप लोगों ने पेशेंस के साथ मुझे सुना और इसके लिए आपका दिल की असीम गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अच्छा लगा हो जरूर कमेंट करेंगे, अगर कुछ गलत लगी हो जरूर कमेंट करके बताएंगे, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। और आप लोग हमारे इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर एक बार बसंत ऋतु की, बसंतोत्सव की आप सबों को ढेरों शुभकामनाएं और वैलेंटाइन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हेड्स ऑफ यू। थैंक यू।